हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनपीएस एग्जामिनेशन बाद 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेरी हमारे पास आया है। जब से CSCS पोर्टल की इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंची है, तब से वो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमको सेल्फ अटेस्ट करना है, और हम सेल्फ अटेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि आप ये समझो कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाया, प्रॉपरली सेल्फ अटेस्ट नहीं किया, सो देयर इज अ चांस ऑफ रिजेक्शन। हो सकता है कि आप CSAS पोर्टल के लिए जा रहे हो, लेकिन आप रिजेक्ट हो जाओ, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए और आप DU के लिए पार्टिसिपेट ही ना कर पाओ। इवन अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल भी कर रहे हो या उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी, और उसका वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स में ज़रा सी भी गड़बड़ी होती है तो फिर रिजेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। तो कुछ चीज़ें बहुत मैंडेटरी होती हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना ही देना होता है, जिसमें से सेल्फ अटेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कैसे करोगे आप सेल्फ अटेस्ट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बेटा, कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करेंगे तो आप एक फाइल ले लीजिएगा जिसमें आप सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखें। क्योंकि ये याद रखिए कि डॉक्यूमेंट्स बार बार चेक होते हैं, चाहे आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जाने ही जाने हैं। उसके अलावा जब आप इंडिविजुअली कॉलेज पहुंच जाओगे तो फिजिकल वेरिफिकेशंस भी होते हैं कॉलेज में, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ होते हैं या वो कहीं से भी फेक प्रूफ होते हैं तो फिर आपका जो फॉर्म है वो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आप ही सफ़र करोगे। सोचो इतना लंबा प्रोसेस आप कंप्लीट करके आए हो, ठीक है, आपने एग्जाम दिया, आपने कट ऑफ क्लियर करी, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको कॉलेज भी मिल गया, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर आप बाहर हो गए तो आप कहीं ना कहीं सफ़र करोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हमको चाहिए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए जो कि रिक्वायर्ड हैं। 12th की आपकी मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट होती है आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 10th से ही सारा चेकिंग स्टार्ट होता है, जैसे कि आपका नेम, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पेरेंट्स का नेम, इसी से ही वेरीफाई किया जाता है। जो आपके 10th के मार्कशीट पर आपका नेम होगा वही आपके 12th पे होना चाहिए। सेम आपके अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो उस पर भी होना चाहिए, और सिमिलरली वही आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज देखा जाता है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है या फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर सकती है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नेम मिसमैच ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, और अगर आपकी कोई गड़बड़ी है भी तो उसे अभी अपडेट करवा लीजिए। और अगर आपके आधार कार्ड पे डिफरेंट नाम है, स्पेलिंग एरर हो गया है कुछ, तो आप उसे अपडेट करवा लीजिए अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से, ताकि आपका किसी भी तरह का कोई चेंजेस देखने के लिए ना मिले, राइट। नेक्स्ट इज इसके अलावा ज़रूरी होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, CC और TC की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको क्लास 12 से मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि वो आपको अभी थ्रू प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस में ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको CC और TC की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। CC रेफर्स टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट और TC रेफर्स टू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जब आप अपना स्कूल छोड़ते हैं तो वहाँ से आपको प्रोवाइड वो किया ही जाता है। इसके अलावा आपके कुछ सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वैसे जनरल कैटेगरी को किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आपका SC/ST है तो SC/ST का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा। और अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर आप कोटा चाहते हैं तो। अगर आपने ये सर्टिफिकेट नहीं लगाया, अगर आपने अपना रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे। अच्छा, OBC NCL वाले और EWS वाले एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2024 के बाद का ही होना चाहिए। प्लीज डू राइट इट समवेयर, है ना, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू ही साइन होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पर रिक्वायर्ड होगा फॉर CSCS पोर्टल। द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च। दिस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बोलते हैं कि मैम क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है? तो यस, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है, बट इट इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड DU। सो दिस इज समथिंग विच इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू। इसको ध्यान रखिएगा। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर के हैं उनको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इसकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, सबको नहीं। बाकी आपके पास फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए। फोटोग्राफ्स आर ऑल्सो मस्ट। आपको पता है कि जो भी आपने अपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में फोटोज लगाए थे, कोशिश करिएगा कि आप वही यूज़ करें। कोशिश क्या, बल्कि आप वही यूज़ करिएगा। अगर आपके पास वो नहीं है, कहीं पर भी अगर आपके पास लैपटॉप में, फ़ोन में पड़ा हुआ है वो फोटो, तो उसी की ही कॉपीज़ निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने ही पड़ने वाली है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एक फाइल में पाइल अप होनी चाहिए।
राइट ये एक रेफरेंस है आपका 10th और 12th की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट का, तो इसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। दिस इज समथिंग जो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी आप स्कैन कॉपी ले सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन द प्रिस्क्राइब्ड फाइल साइज लिमिट। आप जब CSAS पोर्टल फिल कर रहे होंगे तो आपको क्लियरली ये मेंशन होगा कि कितना आपका JPG में होना चाहिए या फिर JPEG में होना चाहिए, वो मेंशन कर देते हैं, राइट। और उसके अलावा वो ये भी मेंशन कर देते हैं कि फोटो कहाँ तक की होनी चाहिए। सो प्रॉपर आपका एक्चुअल जो फोटो का एक विजिबिलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए, यहाँ तक का होना चाहिए। क्लियरली आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए, हेयर्स विजिबल होने चाहिए, इतना फेस विजिबल होना चाहिए। सो इतना आपका फेस साइज क्लियरली विजिबल होना चाहिए जब आप अपना फोटो अपलोड कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड का ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड किसी भी कलर का, रैंडम कलर का ज़रूरत नहीं होती है। आप कोशिश करिएगा कि जो आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया हुआ है अपना फोटो, वही फोटो आप कहाँ पर लगा करके आएंगे अपने CSAS पोर्टल पर भी। लिमिट आपको जो दी गई होगी उसी लिमिट में जाएंगे आप। देन आपके पास सिग्नेचर होनी चाहिए किसी भी A4 शीट। A4 शीट क्या होती है? एक वाइट कलर का जो पेपर होता है जिसपे आप फोटोकॉपीज करवाते हो। A4 शीट पर ही कहीं पर आप अपनी सिग्नेचर कर लीजिएगा। जो आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करी होगी उसी को ही यूज करिएगा, और उसको ठीक है ना आप स्कैन करके रख लीजिएगा। वही स्कैन फोटो आपकी कहाँ पर लगेगी? आपके फॉर्म में लगेगी। वो भी आपके साइज लिमिट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर साइज लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो फाइल अपलोड नहीं हो पाती है। आपको शायद पहले ही पता होगा। अगर आपको नहीं आता हो तो प्लीज़ कैफेटेरिया चले जाइएगा, वहाँ पे जो भी बंदे बैठे होते हैं उनको ये सारे प्रोसेस बहुत अच्छे से पता होते हैं, वो आपके कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला पार्ट जो कि आपकी आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी प्रूव्ड चीज़ें होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपकी बहुत ज़रूरी है। इनके भी आप क्या करेंगे? फोटोकॉपी निकलवा लें, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर फोटोकॉपी नहीं निकलवा पा रहे हैं तो आप ओरिजिनल भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये याद रखिएगा, फोटोकॉपी जब आप निकलवा रहे होंगे तो जो भी आपका ID प्रूफ है उसके आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट बोथ आर रिकॉर्ड, उसको आप सेम ही पेज पर निकलवाइएगा और फिर उसको आप स्कैन करके चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। वो परफेक्ट चीज़ होती है, राइट। सो आपका कोई ना कोई ID प्रूफ लगेगा ही लगेगा वहाँ पर। चाहे तो आप अपना आधार कार्ड लगा दीजिए, चाहे तो आप अपना कोई भी ID प्रूफ लगा सकते हैं। इवन आपका जो स्कूल ID कार्ड है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस कैंडिडेट विल आल्सो रिक्वायर अ मोबाइल नंबर एंड अ वर्किंग ईमेल ID टू कंप्लीट द इनिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन द वेबसाइट। दिस इज फॉर दोज पीपल जो बच्चों ने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी मोबाइल नंबर और जो भी अपना ईमेल ID यूज किया था, मैं आप लोग को यही प्रेफर करना चाहूंगी कि वही आप CSAS पोर्टल पे भी यूज करें, ताकि आप 10 बार इधर उधर जाकर के परेशान ना हो। और सबसे बड़ी चीज यही है कि आपके लिए जरूरी है कि आप एक कोऑर्डिनेशन में चीजें करें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैम मुझे इसको स्कैन करना है और उसको मेरे को सेल्फ अटेस्ट करना है, तो मैं कैसे सेल्फ अटेस्ट कर सकता हूं या कर सकती हूँ? देखो, सेल्फ अटेस्ट करने का एक छोटा सा प्रोसेस है और वो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें आपको ज्यादा हेवी नहीं जाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पता है ना आपको, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट 12th का पासिंग सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, है ना, या फिर आपका ID प्रूफ हो। ID प्रूफ के लिए मैंने आपको बताया था कि आगे पीछे का सेम पेज पर ही होना चाहिए, ठीक है ना, फोटोकॉपी। उसके अलावा आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट है, इवन अगर आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है या अगर आप कोई और कोटा के थ्रू जाना चाह रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट लगाना चाह रहे हैं, PWBD का सर्टिफिकेट भी लगाना चाह रहे हैं, तो आप सबकी जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी आप क्या करेंगे? फोटोकॉपी करवा लेंगे, ठीक है। तो यू विल गो फॉर फोटोकॉपी, इसको फोटोकॉपी करवा लेंगे, सबकी फोटोकॉपीज आप निकलवा लेंगे। फिर जब फोटोकॉपीज आपके हाथ में होंगी, व्हेन द फोटोकॉपीज विल बी देयर इन योर हैंड, तो आप देखिएगा कि वहां पर प्रॉपर स्पेस कहां पर है। जनरली आपको नीचे स्पेस मिल जाती है, अगर आप देखेंगे तो ऊपर साइड में भी आपकी खाली जगह होती है। जो जिस जगह पर भी आपकी बिल्कुल क्लियर स्पेस हो, वहां पर आप अपनी सिग्नेचर करिएगा, यानी कि आप अपनी साइन करिएगा, और साइन के साथ साथ वहां पर लिख दीजिएगा ऐसे सेल्फ अटेस्टेड। कुछ लोग डेट भी डाल देते हैं, डेट डालना इज नॉट मैंडेटरी, बट साइन मैंडेटरी होते हैं और सेल्फ अटेस्टेड लिखना जरूरी होता है। तो आप ये सेल्फ अटेस्ट किस में करें? ओरिजिनल में मत करिएगा, ये आप फोटोकॉपीड वाले पार्ट में करिएगा। सेल्फ अटेस्ट लिखना है आपको सिग्नेचर के साथ, ठीक है ना। और ये आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में करेंगे। इवन अगर आप अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी आगे पीछे का निकलवा रहे हैं, तो सपोज आपने ये फोटोकॉपी करवाई, आगे का इधर था, पीछे का इधर था, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर करके क्या कर सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। दिस इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी, और ये आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स के साथ करेंगे। अब ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स को आपको लास्ट में सेल्फ अटेस्ट करने के बाद क्या करना है? स्कैन कर लेना, ठीक है ना। तो अब आपके यही जो स्कैन्ड सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, यही सर्टिफिकेट्स आपके क्या होंगे? अपलोड होंगे,
ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये जो मैंने फोटोकॉपी निकलवाई है सेल्फ अटेस्ट के साथ, इसको मैं क्या करूं? तो मैंने आपको पहले भी बोला था, यू हैव टू बी विद अ फाइल जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें इकट्ठे करके रखनी है, क्योंकि ये आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर काम आएंगी। सो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। जब आप प्रॉपरली इसको अपलोड कर लेंगे तब जाकर के आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत हो, इनवैलिड हो, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी तरह का वो एक्स्ट्राज में कुछ भी आपसे नहीं लेने वाले हैं। जो भी है आपका, यही सारी चीजें जाएंगी। एक बार अगर आपका अपलोड हो गया तो बार बार आपको यूनिवर्सिटी मौके नहीं देती है। कई बार तो सीट्स फिल हो जाती हैं तो डायरेक्टली ही वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देती हैं। तो इनिशियली ही अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर नहीं होंगे, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले ही आप कंप्लीटली अवेयर हो और किसी भी तरह का कोई इशू फेस ना करें वाइल गोइंग फॉर द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। सो आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। बाकी मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। बट अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।